बिहार में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजधानी पटना समेत राज्य के 30 से अधिक शहरों में वर्ल्ड क्लास बस टर्मिनल और आधुनिक बस डिपो बनाए जाएंगे। यह परियोजना पीपीपी मॉडल पर विकसित होगी। इन टर्मिनल्स में एसी, नॉन एसी, वेटिंग हॉल, आधुनिक वर्कशॉप, कैफेटेरिया, डॉर्मेटरी, होटल, शॉपिंग एरिया, फीडिंग रूम और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट जोन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार का लक्ष्य इन बस टर्मिनल्स को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित करना है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित हों। बिहार में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नई पहल होने जा रही है। आपको बता दें कि राज्य के 30 से ज़्यादा जिलों में अंतर्राष्ट्रीय मॉडल के बस डिपो और बस स्टैंड बनाए जाने हैं, जिसको लेकर कई जिलों में ज़मीन जो है वो सरकार की तरफ से चिन्हित कर ली गई है। आपको बता दें कि जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक बस डिपो और बस टर्मिनल बनाए जाएंगे। इसके लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने कई जिलों में सरकारी ज़मीन को चिन्हित कर लिया और सभी परियोजनाओं को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताएं तो पटना में करीब 5 एकड़ भूमि पर नया आधुनिक बस डिपो बनाया जाएगा, तो वहीं पालीगंज, मोकामा और नौबतपुर में भी नई बस डिपो को विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, गया, जमुई, नवादा, बिहार शरीफ, पूर्णिया, दरभंगा और मुंगेर के तारापुर सहित कई शहरों में भी आधुनिक बस टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस परियोजना का उद्देश्य यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराना है, साथ ही सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक बनाना और राज्य के प्रमुख शहरों में आधुनिक परिवहन ढांचा विकसित करना है। साथ ही बस टर्मिनल के साथ बनाने वाले व्यावसायिक परिसर, होटल और दुकानों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही साथ यह परियोजना बिहार के शहरी विकास और परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देने में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण पहल मानी जानी है। तो कहीं ना कहीं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई सुविधा और उन्हें आधुनिक बनाने को लेकर उस दिशा में एक नया कदम है। साथ ही साथ रोजगार की दिशा में भी ये एक बड़ा कदम माना जा सकता है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ शिवम राज, जी मीडिया, पटना। पटना के बाढ़ अनुमंडल में भुआपुर गांव के लोग